आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने गोश्त के लिए जानवरों के हलाल तौर पर ज़बह करने पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पीर के रोज़ खारिज कर दी और दरख्वास्त गुजार की सख्त सरजनिश भी की। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने अखंड भारत मोर्चा की दरख्वास्त को शरारत पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आपकी दरख्वास्त शरारत पर मबनी है। डिवीज़न बेंच ने कहा कि अदालत ऐसे मामलात की समाअत नहीं करती कि कौन सब्जी खोर हो, कौन गोश्त खोर हो। जस्टिस कौल ने कहा कि हम ये भी फैसला नहीं कर सकते कि कौन हलाल किया हुआ गोश्त खाएगा और कौन झटके का गोश्त खाएगा। हलाल ज़बी के निज़ाम में जानवरों को तेज़ हथियारों से गला काट कर ज़बह किया जाता है, जबकि झटके के गोश्त में तेज़धारी हथियार से एक ही वार में जानवर की गर्दन काट कर अलग कर दी जाती है। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि जल्द ही रियासत में धान खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे और काश्तकारों को 72 घंटों के अंदर रकम अदा कर दी जाएगी। वज़ीर हरीश राव ने फसल की खरीदारी और पसंदगी की मनसूबा बंदी से मुतालिक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि जबकि रियासत में 54 लाख एकड़ पर काश्त की गई थी, इस वक्त संगारेड्डी ज़िले में 79,200 एकड़ पर काश्त 79,200 एकड़ पर काश्त की जा रही है। हुकाम काश्तकारों को बगैर किसी परेशानी के खरीदारी मराकज़ में सफाई मशीनें लगाना चाहते हैं। वज़ीर हरीश राव ने हुकाम को हिदायत की कि वो ख़रीदी गई अनाज को ज़ख़ीरा करके गोदामों और मिलों में महफूज रखें। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी आज CBI अदालत में पेश हुए। उन पर नोट के बदले वोट का एक मामला दर्ज है। रेवंत रेड्डी के साथ रुकन असेंबली S वेंकटा वीरैया, सबस्टिन उदय सिन्हा भी अदालत में हाजिर हुए। उन पर भी इस मामले में मुलविस होने का शुबा है। अदालत ने फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और ऑडियो टेप्स की अदालत ने जांच की, जिसे ACB ने दाखिल किया था। रेवंत रेड्डी जो इस वक्त जमानत पर हैं, इस केस के असल मुलजिम हैं। रेवंत रेड्डी को 31 मई 2015 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस वक्त पकड़ा था जब उन्हें रुकन असेंबली स्टीफनसन को 50 लाख रुपए की पेशकश की और TDP और BJP उम्मीदवार को वोट देने की मांग की। ACB ने स्टीफनसन की शिकायत पर एक जाल बिछाकर रेवंत रेड्डी और उनके माविनीन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। कानून साज कौंसिल मुकामी दाराजात के ज़िमनी इंतखाबात में के कविता ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब करार दी गई हैं। के कविता ने अपने करीबी हरीफ BJP पार्टी के उम्मीदवार P लक्ष्मी नारायणा को 672 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त से दो चार कर दिया। के कविता को 728 वोट हासिल हुए, जबकि BJP उम्मीदवार को 56 और कांग्रेस पार्टी को 29 वोट हासिल हुए, जबकि 10 वोट को मुस्तरद कर दिया गया। दोनों कौमी जमातों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। वाज़ेह है कि एक तवील अरसे से इस नशिस्त के लिए इंतखाबात का तजस्सुस जारी था। 9 सितंबर को इस ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही का पुरअमन अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया था। आज मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे वोटों की गिनती की गई, जिसके लिए 2 राउंड किए गए और कानून साज कौंसिल के मुकामी दराजात के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे का ऐलान किया गया। रायशुमारी के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त क़यामती इंतजामात अमल में लाए गए थे। के कविता की कामयाबी पर TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। के कविता कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब हो जाने पर सियासी हलकों और मीडिया में उन्हें रियासती काबीना में शामिल करने का इजहार किया जा रहा है। ताहम रियासती काबीना में शामिल करने का फैसला रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ही कर सकते हैं। मौजूदा रियासती काबीना वज़रा की तादाद के लिहाज से एक मुकम्मल काबीना है। के कविता की काबीना में शमूलियत उस वक्त मुमकिन है जब किसी वज़ीर को काबीना से सुबकदोश कर दिया जाए। के कविता की कामयाबी TRS पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने में एक अहम रोल अदा करेगी। रियासत बिलखुसूस ज़िले निज़ामाबाद की अवाम ज़िले की तरक्याती कामों के लिए उनकी खिदमात की मुंतज़िर थी।
तवक्को की जा रही है कि के कविता रुकन कानून साज कौंसिल साबिक रुकन पार्लियामेंट की मियाद के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को रुबामल लाया गया था, एक बार फिर अपनी सरगर्मियों का वो आगाज़ करेंगी। ఉమ్మడి జిల్లాల ఫోన్ బస్వా 9 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी पीर की दोपहर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई और नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इतवार को एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए बल्दी हुक्काम को नागहानी सूरत हाल की सूरत में चौकस रहने की हिदायत की। सिद्दीपेट के हल्के दुबाक में सबसे ज़्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद नलगुंडा, नागर कर्नूल, जोगुलांबा, गदवाल, वनपर्ती, महबूबनगर, नारायणपेट, विकाराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, सिद्दीपेट, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, कोमरा, भीम, आसिफाबाद, मुल्लुक, जयशंकर, भोपालपल्ली, राजन्ना, सिरसिला ज़िले के अजला के बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 2-3 दिन से हो रही बारिश की वजह से दरिया कृष्णा में एक बार फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है और पानी को ज़ख़ीरा करने के गुंजाइश ना होने की वजह से आज सुबह से श्री सैलम ज़ख़ीराब में 74,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी दाखिल हो गया। इसकी वजह से श्री सैलम प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 2 दरवाज़ों को 10 फीट की बुलंदी पर उठाकर 82,000 क्यूसिक पानी को डैम के निचले इलाकों में छोड़ दिया। इस मौके में इस सीज़न में 8वीं मरतबे श्री सैलम के गेट्स को उठाकर पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया है। कूडीगट्टू पावर स्टेशन शानदार तरीके पर काम कर रहा है और 7 जनरेटर से भी बिजली की मुकम्मल पैदावार की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि श्री सैलम से सैलाब का पानी नागार्जुना सागर को आ रहा है, इसीलिए सागर के दरवाज़ों को खोलकर पानी निचले इलाकों में छोड़े जाने का इम्कान है। इस वक्त प्रकाशम बैरेज से 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है।
साइबराबाद एसओटी पुलिस ने एक बैन रियासती टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये टोली रायदुर्गम DSR हिल्स में बड़े पैमाने पर नकद रकम की सरखे के मामलों में मुलविस थी। बताया जा रहा है कि टोली ने बोरवेल ठेकेदार के घर में गैंग के अफराद ने खुद को वॉचमैन और बावर्ची का काम करने वाले बताकर घर में दाखिल हो गए और घर वालों के खाने में नशा और गोलियां मिलाकर खिला दिया और घर से 15 लाख मालियाती तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। सोना चोरी हो गया। नेपाल गैंग को साइबराबाद पुलिस ने सरहद पर गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में साइबराबाद CP सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैन रियासती टोली चोरी केस के मुलजिमों को 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बोरूवेल ने बताया कि एक ताजिर के घर पर चोरी में मुलविस नेपाली गिरोह के 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मज़ीद 5 मुश्तबा अफराद के बारे में बताया जाता है कि इनकी तहवील में है। मुलजिमीन से 5,20,000 और सोना जब्त किया गया, सोना बरामद किया गया। శ్రీమతి సీత రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాలియా పతాడియా విలేజ్ కలైలి డిస్ట్రిక్ట్ నేపాల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ ముగ్గురిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా 5 ఎబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసము మన పార్టీస్ తిరుగుతున్నాం. ఈ కేసు డీటెయిల్స్కి వస్తే గూడూరు మధుసూదన్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్ ఆమె ఇంట్లో 5th రోజు ఈ యొక్క ఆఫెన్స్ కావడం జరిగింది. మేడ్ సర్వెంట్ ఇంట్లో పనిచేసే మేడ్ సర్వెంట్ జానకి ఈ స్లీపింగ్ పిల్స్ని ఇచ్చేసి ఫుడ్లో మరియు టీలో సర్వ్ చేయడంతో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. మత్తు మంది ఇవ్వడంతో వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో శైలజ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ మసూదన్ రెడ్డి వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆమె గ్రీన్ టీ మాత్రం తాగింది. అది కూడా కొన్ని సిప్స్ తాగడంతో ఆమె పెద్ద అన్కాన్షియస్ కాలేదు. తర్వాత ఈ యొక్క అందరు కూడా అన్కాన్షియస్ అయిన తర్వాత ఈ జానకి లేడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేత్రాకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నేత్రా ఇవ్వడంతో బయట నుంచి 2 వచ్చేసి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ దోపిడీకి పాల్గొన్నారు. మధ్యలో శైలజ రెడ్డిని ఇంకా అన్కాన్షియస్ కాలేదు, ఆమెకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి కొట్టి ఆమెని చేకట్టేసి అక్కడ వదిలేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి మళ్ళీ బంగారము ఆమెకున్న సహచర कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर दासूजी श्रवण ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक खुला खत लिखकर 3 मुद्दे उठाकर कहा कि पिछले इंतखाबात की तरह इस बार धोखा न दिया जाए। पिछले इलेक्शन में BC को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने का इम्कान है, उन्होंने बताया कि जुमला 113 BC कास्ट हैं। श्रवण ने कहा कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात देने की हमारी मांग है। और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री जी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक खत लिखे हैं कि ऐसी धोखा नहीं करना है। ये खत में हमने 2-4 मुद्दे उठाए हैं। एक जो है सो हाई कोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव जी ने मेरा ही पिटीशन में 2/04/7 ऑफ 2018 ये रिट पिटीशन में जो है सो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी हाल में BCs का कास्ट सेंसस करने के बाद में रिजर्वेशंस फिक्स करना, उसी के बाद में ही इलेक्शंस कंडक्ट करना बोल के जस्टिस रामचंद्र राव साहब ने एक बयान दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था। ये वर्डिक्ट को भी बगल में लगाते हुए बगल में लगा के जो है सो बुलडोज करते हुए जो है सो पंचायत राज इलेक्शंस लगाए थे। BCओं को जितना रिजर्वेशन आना था उतना रिजर्वेशन नहीं दिए और ठीक तरीके से रिजर्वेशंस नहीं दिए। उन लोगों का कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सो जहां BCs नहीं है वहां पे
तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि वो किसानों से फी कुंटल जवार 1850 रुपये में खरीदने के इक़दाम करें और हुकूमत किसानों से अनाज की खरीदारी से फरारी अख्तियार करने के बजाय वाजबी कीमत की अदायगी करते हुए अनाज की खरीदारी को मुमकिन बनाएं। उन्होंने अपने मकतूब में वजीर आला से कहा कि तेलंगाना रियासत आपकी जागीर नहीं है और ये बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तेलंगाना जमहूरी रियासत है और हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ की अवाम जागीरदाना निज़ाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ मेंबरान ने आज नामपल्ली में वक्फ व्यू माल का मुआयना किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वक्फ व्यू माल के तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान के साथ 2 दिन से मुआयना कर रहे हैं, इसकी तरक्की का फैसला किया गया। वक्फ बजट या गवर्नमेंट ग्रांट के ज़रिए तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट का तकर्रुर किया गया है। हम 5 से 6 माह के अंदर काम मुकम्मल करेंगे और हम बोर्ड मीटिंग में इस बारे में तबादिल ख्याल करने का इरादा रखते हैं, सलीम ने कहा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने जायदादों के बारे में ऑनलाइन सर्वे का मुआयना किया। कमिश्नर ने पीर के रोज़ लिंगमपल्ली और कोकटपल्ली जोन का दौरा किया। इस मौके पर सर्वे प्रोग्राम का मुआयना किया गया। उन्होंने बल्दिया के अमले को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जायदादों के सर्वे का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की। रोज़ाना सुबह से शाम तक सर्वे करने की तजवीज़ पेश की। सर्वे में हुकूमत के ज़वाबित के मुताबिक तेज़ी से काम करने की हिदायत दी। कमिश्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम को लोगों की जानिब से अच्छा रद्द अमल मिल रहा है। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा कि रियासत में धान और दीगर अजनास की किसानों से खरीदी के लिए 60,000 मराकिज़ कायम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सत्यावती राठौर ने किसानों को मशवरा दिया कि वह मकई की काश्त ना करें, क्योंकि फ़िलहाल मुल्क में 50 लाख टन मकई का स्टॉक मौजूद है जो 2 साल तक काम आएगा। ज़िले मेदक बीजेपी के नायब मंडल प्रजा परिषद रामचंद्र चिगुंटा के बालाजी गार्डन में वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने निज़ामाबाद एमएलसी इंतखाबात में शानदार फतेह हासिल की। कांग्रेस बीजेपी की ज़मानत जब्त हो गई। अनकरीब मुनक्किद होने वाले दुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के भी ऐसे ही नतायज बरामद होंगे। निज़ामाबाद के नतायज टीआरएस पार्टी पर अवाम के एतमाद का सबूत है, हरीश राव ने बताया। మెడకు ఉరితాడు పెడతా అంటున్న బీజేపీ వైపు ఉందామా? లేదు లేదు, నువ్వు ఇచ్చే 2500 కోట్లు నాకు అవసరం లేదు. నా ప్రభుత్వ పాలసీ 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తా, బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి లేఖ రాసి నేను ఉచిత కరెంటు దిక్కే ఉంటా అన్న కేసీఆర్ వైపు ఉండాలన్నా ఇవాళ దుబ్బాక ప్రజలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏ విషయంలో మీరు మాట్లాడతారు? ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు వస్తారు? మీరుండంగా ఏనాడైనా బీడీ కార్మికుల గురించి ఆలోచించారా? ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ అనేక రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది. ఎక్కడైనా బీడీ కార్మికులకు ₹1 భృతి ఇచ్చిందా ఈ కాంగ్రెస్? ₹1 భృతి ఇచ్చిందా ఈ బీజేపీ? ఏ ముఖం పెట్టుకొని మా బీడీల అక్క చెల్లెల ఓట్లు అడుగుతారు మీరు దుబ్బాకలా? ఇవాళ దుబ్బాకలో 20,000 మంది బీడీ కార్మికులకు నెల 2,000 రూపాయలు ఇచ్చిన కేసీఆర్ వైపు ఉంటారా దుబ్బాక ప్రజలు? లేదు ఒక పైసా ఇయ్యని బీజేపీ కాంగ్రెస్ల వైపు ఉంటారా? మా దుబ్బాకలో బీడీలు చేసే అక్క చెల్లెళ్ళు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ రైతు బంధు మా మిత్రులను అడుగుతున్నా, మా రైతు సోదరులను, మనకు ఎకరానికి వానకాలం 5,000, యాసంగికి 5,000, ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చేది ఎవరు? టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిందా? కాంగ్రెస్ ఇచ్చిందా? बीजेपी इच्छिंदा? दयచేసి राजस्थान के इंसदादे दहशत गर्दी स्क्वाड ने हैदराबाद में मुकामी पुलिस की मदद से जारिया IPL क्रिकेट मैचेस पर ऑनलाइन बेटिंग के इल्ज़ाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस स्क्वाड ने पीर को बैक वक्त हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर और नागपुर में छापे मारे और गणेश, सुरेश, सत्या,
पंकज और दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार किया। एटीएस ने गिरफ्तार शुदा अफराद से 16 करोड़ रुपए, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स भी जब्त किए। एडीजी अशोक कुमार राठौड़ ने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए दूसरी रियासतों में गए थे ताकि वो बेटिंग रैकेट में मुलविस हो सकें। राठौड़ ने बताया कि अभी तक ये नहीं मालूम हो सका आया ये रकम बेटिंग मैच फिक्सिंग के लिए लगाई जा रही थी। कहा जा रहा है कि असल मुलजिम गणेश कई रियासतों में IPL के मैचेस पर बैटिंग का एहतमाम किया करता है। दीवार गिरने के एक वाक़े में एक माँ और उसके बच्चे की मौत वाक़ हो गई। यह वाक़या विशाखापट्टनम में पेश आया। इस दर्दनाक वाक़े की तफसीलात के मुताबिक एक बड़ा पत्थर बारिश की वजह से पहाड़ से खिसक कर उनके घर पर आ गिरा, जिससे घर की दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 24 साल हामिला खातून और इसका 2 साल बच्चा ज्ञानेश्वर हलाक हो गए। रुकने असम्बली PGV-R नायडू ने मुतवफ़ियों के घर जाकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया और अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस खानदान की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि उसका इंतज़ाम करें। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 1717 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 5 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,13,084 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुंच गई है। हलाकतों की तादाद 1,228 हो गई। GHMC के हुदूद में 228 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 30, जगतियाल में 31, जनगांव में 12, भोपालपल्ली गदवाल में 19, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 24 और आसिफाबाद में 26 केसेस दर्ज हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के 71 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। ताहम शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ रही हैं और अब तक 61 लाख से ज़्यादा मरीज़ जानलेवा वबा कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,559 कोरोना मरीज़ों शफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 61,49,535 हो चुकी है। इसी मुद्दत में मज़ीद 66,732 नए मरीजों की रिपोर्ट होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 71,20,538 हो गई है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ हर दिन एक नई तहक़ीक़ सामने आ रही है। ताज़ा तौर पर ऑस्ट्रेलिया में कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक़्क़ीक़ीन के मुताबिक वायरस से गर्मियों के मुकाबले में सर्दी के मौसम में ज़्यादा ज़िंदा रहता है। तहक़ीक़ात से साबित हुआ है कि शीशे के सामान, करेंसी नोट और मोबाइल टच स्क्रीन पर 28 दिन तक वायरस ज़िंदा रहता है। इस तहक़ीक़ की रहनुमाई करने वाले माहिर जोगन रिचर्ड ने बताया कि गर्मी के मुकाबले में सर्द हवा में कोरोना 5 गुना ज़्यादा ताकतवर रहता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में वायरस से बचने की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने रियासत से हटाए गए आर्टिकल 370 को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल करने में चीन से मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत के इस कदम में साथ देने वालों को गद्दार भी बताया है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि जहां तक चीन का सवाल है, मैंने कभी भी चीन के सदर को कश्मीर में नहीं बुलाया है। हमारे वज़ीर आज़म ने उन्हें गुजरात में बुलाया था और उन्हें झूले पर बिठाया था। इसके बाद उन्हें चेन्नई भी ले गए थे, वहाँ भी उन्हें खूब खिलाया गया, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने वज़ीर आज़म के सब कुछ करने के बाद भी कहा कि आर्टिकल 370 हटाया जाना उन्हें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह करे कि चीन के इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और आर्टिकल 370 और 35A बहाल हो जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सरहद पर एक मिशन की तहत तनाज़ा पैदा कर रहा है, लेकिन मुल्क इस बहरान का सामना पूरे इस्तिकामत के साथ कर रहा है।
मिस्टर सिंह ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे कंट्रोल इलाक़ों में तामीर किए गए 44 पुलों का इफ्तिताह किया और अरुणाचल प्रदेश में नेचीफो सुरंग के काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हर शोबे में मुल्क को पैदा होने वाले बहुत से मसाइल का सामना है। जो कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक हुआ करता था, आज यह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ा है। और कोविड-19 महामारी के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी निर्धारित बजट से कम में अपना काम यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है। इसका परिणाम हम सबके सामने है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुर्गम इलाकों, पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों का और भी तेजी गति से निर्माण कर रहा है, जहां देश की कोई अन्य निर्माण एजेंसी काम नहीं कर सकती। अब यही अटल टनल रोहतांग आप लोगों ने देखा। मैंने तो उस दिन बोलते हुए यह कहा था कि सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह जो भारत माता का जो मुकुट है, उसमें यह अटल टनल रोहतांग को एक रत्न के रूप में जड़ने में कामयाबी हासिल की है। और इस पर विचार करते हुए मंत्रालय ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों और कार्मिकों के लिए स्पेशल हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग के 3,000 मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीपावली त्यौहार के मौके पर मरकजी सरकारी मुलाजमीन के लिए दीपावली बोनांजा देने का ऐलान किया है। कोरोना वबा के पेश नज़र माशी इन्हितात का शिकार अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे के लिए वज़ीर फ़ाइनेंस ने 10,000 रुपये फ़ी मुलाजिम LTC कैश वाउचर जारी किया। वज़ीर ने कहा कि मुल्क की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन पर गहरा असर पड़ा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया है। With that background given, we move over to the consumer spending related proposal. So the consumer spending related proposal has 2 components to it. One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. So we will be looking at the consumer spending aspect first, which has 2 of these components. The LTC cash voucher scheme. You're all aware that government employees and many organized sector employees have had their jobs protected, their salaries protected, and as a result, some initial indications show that savings have increased. Because of the lockdown, many of them could not even spend their usual expenditure. So we would like to incentivize them to contribute to the revival of the demand for the benefit of the less fortunate. So what is it that we want to do to the leave travel concession cash voucher scheme? You are aware that central government employees, in a block of 4 years, in this case we are taking the instant case, which is between 2017-18, 18-19, 19-20. कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी ने पीर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की मीटिंग से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मरकज़ की जानिब से रियासतों को दिए जाने वाले GST महसूल के बारे में रियासतों के वज़राए आला से सवाल किया कि वो मोदी के लिए लोगों के मुस्तकबिल को क्यों ज़रूरी रख रहे हैं। GST काउंसिल की आज 11 बजे होने वाली मीटिंग में रियासतों के महसूलात वाजिबात के बारे में तबादले ख्याल किया जाना है। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ने GST के निफास के बाद रियासतों को होने वाले महसूलात के नुकसान की तलाफ़ी का वादा किया था, लेकिन जब वज़ीर आज़म और कोरोना वबा की वजह से मईशत ठप हो गई तो अब मरकज़ अपने वादे से पीछे हट रहा है। आज अपने ट्वीट में वायनाड के रुकन पार्लियामेंट
राहुल गांधी ने जीएसटी के बारे में 5 नुकात उठाते हुए मोदी सरकार का घेराव किया। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को बाकी जीएसटी महसूल बकाया जात की अदम अदायगी पर सवाल उठाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजय राजे संध्या के यौम पैदाइश के मौके पर 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया। यादगारी सिक्का जारी करते हुए वज़ीर आज़म ने रथ यात्रा और एकता यात्रा के दौरान अपनी यादें इश्तराक की। उन्होंने कहा कि मेरी खुश किस्मती है कि मुझे राजमाता की याद में यह खुसूसी यादगारी सिक्का जारी करने का मौका मिला है। अगरचे तकरीब को कोरोना वायरस की वजह से इस अजीम शान पैमाने पर लोगों में से थीं जिन्होंने पिछली सदी में मुल्क को नई सिमत में शामिल किया। वो सिर्फ शफ़क़त और मोहब्बत की देवी ही नहीं थी, बल्कि वो फैसला कुन रहनुमा और हुनरमंद मुंतज़िम थी। वो तहरीक आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद दहाइयों तक हिंदुस्तानी सियासत के हर अहम मरहले की गवाह थीं। उन्होंने कहा, आज़ादी से कबल गैर मुल्की कपड़ों की होली जलाने से लेकर इमरजेंसी और राम मंदिर आंदोलन से राजमाता के ज़बरदस्त ताउन रहे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ राजमाता विजय राजे संध्या को उनकी यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो नज़रियात और उसूलों की धनी थीं। शाह ने अपनी ट्वीट में विजय राजे संध्या को ख़राज तहसीन पेश करते हुए लिखा, राजमाता संध्या ने अपनी क़ुरबानी और हुब्बुल वतनी के साथ मुल्क की सियासत को एक नई सिमत दी। कौम व नज़रिए से उनका लगन काबिले तारीफ़ था। इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने जालिम हुक्मरानी के शदीद मजालिम का सामना किया था। शासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।